दोस्तों, मुझे पता है कि मैं इस टॉपिक पे बोलने के लिए अंडर एज हूँ, लेकिन फिर भी कुछ रीज़न्स की वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। वो रीज़न क्या है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता ही दूंगा। और तब तक के लिए ये पूरी वीडियो देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ अस। तो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ परिणय देसाड़े। दोस्तों, आप सभी को इंडिया की करंट सिचुएशन के बारे में पता ही होगा कि रेप केसेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। क्यों? क्योंकि हाल ही में एक सितंबर के महीने में एक हाथरस नामक एक गैंग रेप हुआ था। उस वो बहुत ही भयानक गैंग रेप था। उस लड़की की जीभ भी काट दी गई थी और उसके स्पाइनल कॉर्ड को भी बहुत डैमेज किया गया था। इसी कारण 2 वीक के अंदर ही उसकी हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। और लोगों ने इस बात को बहुत ही सीरियसली लिया और फिर गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा खड़ा किया कि लॉ चेंज कर दो या फिर रेपिस्ट की सज़ा चेंज कर दो, बहुत सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए रेपिस्ट को। देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये लॉ चेंज करते या फिर रेपिस्ट की सज़ा चेंज करके ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा। रेपिस्ट के नंबर कम नहीं होंगे। हाँ, फ़र्क पड़ेगा कि रेपिस्ट के मन के अंदर एक डर बनाए रहेगा कि रेप किया तो इतनी बड़ी सज़ा देंगे, तो ऐसा डर बना, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं आपको 2020 का रेप का ग्राफ तो नहीं दिखा सकता, लेकिन पिछले साल का यानी कि 2019 का बता सकता हूँ। 2019 में पता है आपको कितने रेप्स हुए थे? मोर देन 32,000। कैन यू बिलीव दैट? 32,000 ये कोई कम नंबर नहीं है। और हम लोग अगर एवरेज निकालेंगे ना, तो डेली 88 रेप्स होते थे, डेली 88 रेप्स। और वो भी हमारे इंडिया में, सिर्फ इंडिया में। इंडिया जिसे हम एक सांस्कृतिक देश मानते हैं, उस देश में इतने रेप्स क्यों, इतने क्राइम्स क्यों? देखिए दोस्तों, मैं तो सबसे ज़्यादा शांति बनाए रखने में सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, लेकिन यार अब बस हो गया। क्योंकि अब शांत बैठ के कुछ नहीं होने वाला। हमें इसके खिलाफ कोई कुछ तो उपाय ढूंढना ही पड़ेगा, एक्शन लेना ही पड़ेगा इसके खिलाफ। और आपने महाभारत में भी देखा होगा कि जब द्रौपदी का वस्त्रहरण करने की कोशिश की गई थी, तब पूरी सृष्टि का विनाश किया गया था, एक्सेप्ट 5 पांडव। और हमारे पुराने वेदों में भी लिखा है कि जब एक नारी का अपमान होता है तो उसका कर पूरी दुनिया को भोगना पड़ता है। लेकिन क्या यार, हमारी जनरेशन को ये थोड़ी समझ में आता है। यार छोड़ो यार, ये क्या है, ये तो पुराना हो गया, अब नया कुछ लाओ। सो रेप केसेस बढ़ने में सबसे बड़ा रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? सबसे बड़ा रीज़न है लोगों की गलत सोच, उनकी गलत मेंटालिटी। और ये गलत मेंटालिटी कहाँ से आती है? उनके फैमिली से, जाहिर सी बात है, या फिर फ्रेंड्स से, या फिर बुरे संस्कारों से। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जो हमारी मेंटालिटी, स्टूडेंट्स की मेंटालिटी जो ख़राब होती है, वो सबसे ज़्यादा स्कूल में होती है। अब आप लोग शॉक होंगे कि स्कूल में कैसे। देखिए, हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं कि देखिए, एक रैंडम लड़का अगर किसी लड़की का अपमान करता है, उसे अपशब्द कहता है, या फिर एक ग्रुप में उसके एक लड़की के बारे में अगर बात होती है, उसके बारे में अपशब्द कहते हैं, उसका मजाक उड़ाया जाता है, तो हम लोग हंसते हैं उसके ऊपर और हम लोग इसे बहुत ही लाइटली लेते हैं। हाँ, एक्शंस लिए जाते हैं कि अगर कोई लड़की किसी लड़की को छेड़ रहा होगा स्कूल में, प्रिंसिपल एक्शन लेते, लेकिन एक्शंस लाइटली ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि उस लड़के को डायरेक्ट स्कूल से निकाल देते, उसको एलसी दे देते, उनको उसको छोड़ देते। फिर उसके दिमाग में एक मेंटालिटी तैयार हो जाती है कि चलो यार, क्राइम कर दिया तो कुछ नहीं, चलो प्रिंसिपल में भी छोड़ दिया, एलसी भी नहीं मिला, चलो और क्राइम कर देते। तो उसी से जन्म लेती उसकी उनकी बैड मेंटालिटी। और ये बैड मेंटालिटी फ्यूचर में बहुत ही घातक हो जाती है। सॉरी। और सिर्फ रेप नहीं, और भी ऐसे क्राइम है जिसको करने के लिए उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए दोस्तों, इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन तो नहीं है। हम लोग डायरेक्ट ऐसे रेप केसेस का नंबर ऐसे नीचे नहीं ले जा सकते,
लेकिन हम लोग एक प्रिकॉशनरी स्टेप्स उठा सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि अगर अगर हमने आज प्रिकॉशनरी स्टेप उठाए ना तो फिर फ्यूचर में उसका बहुत ही अच्छा परिणाम होगा। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको कोई भी लड़का या फिर लड़की हो किसी का अपमान करते देखे, उसे अपशब्द कर बोलते हुए देखे, तो फिर एक्शन लो, डायरेक्ट एक्शन लो। तो उसके सामने जाकर उसके एक जोर से कान के नीचे बजाओ और उसको समझाओ कि यार तू जो कर रहा है वो एक गलत है, तू एक नारी का अपमान कर रहा है, वो एक गलत बात है। और ये सब अगर उसे समझ में आया तो उसकी जो बुरी मेंटेलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। पूरी तरह नहीं, लेकिन जो वो अभी क्राइम कर रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे होंगे। देखिए, मुझे मेन रीज़न या फिर उसका सोल्यूशन ज़्यादा मुझे पता नहीं, लेकिन जो प्रिकॉशनरी स्टेप बताए मैंने उसे अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर मैं गारंटी दे के बोलता हूँ कि रेप केसेस कम होंगे फ्यूचर में जाके, क्योंकि हम ये टीनेजर्स है जो फ्यूचर ऑफ इंडिया है। लेकिन फिर भी आपको मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि मैंने कौन सा पॉइंट गलत बोला, या फिर मैं आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझा नहीं पाया, लेकिन आप लोग आपको थोड़ी बुद्धि आई होगी कि क्या करना चाहिए। देखो, अभी स्कूल तो चालू नहीं है, लेकिन जब चालू होंगी या फिर ऐसा ये पूरी पैंडेमिक जब ख़त्म होगी तब या हम लोग स्टेप उठा सकते हैं। तो गाइस, वो क्या था रीज़न जो मुझे वीडियो बनानी पड़ी। तो फिर रीज़न कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कि मैं अंडर एज हूँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। क्योंकि साले सेलिब्रिटीज़ तो चुप बैठे, सेलिब्रिटीज़ का कुछ कहना नहीं है इस पर। जाहिर है, लेकिन कुछ वीडियोस बनाए हैं सेलिब्रिटीज़ या फिर बहुत से लोगों ने वीडियो बनाए हैं इस टॉपिक पर, लेकिन फिर भी हमें भी वीडियो बनानी चाहिए। या फिर हाँ, आप इस वीडियो को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, आपको नहीं बनानी तो, लेकिन वीडियो बनाओ और सबको जागरूक करो, अवेयरनेस स्प्रेड करो सब जगह। क्योंकि हम लोग अगर आज प्रिकॉशनरी स्टेप्स उठाएंगे तो एक ना एक दिन ये जो मोर देन 32,000 नंबर है वो जीरो पे आएगा ही आएगा। और ये सिर्फ मैं इंडिया के लिए बोल रहा हूँ, ये बाकी देशों के लिए भी है, क्योंकि बाकी देशों में भी रेप्स होते हैं और इससे भी बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं। लेकिन हम लोग पहले हमारे इंडिया के बारे में सोचना होगा। सो थैंक यू, धन्यवाद।